ओम शांति। ये शरीर अलग, मैं आत्मा हूँ। ये अलग वस्तु की अनुभूति हो। यह शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है, इससे शाखाएं प्रकट होती हैं। ये देह और आत्मा रूपी बीज दोनों ही बिल्कुल अलग है। ऐसे आत्मा न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करेंगे। नॉलेज के हिसाब से नहीं कि आत्मा और शरीर अलग है, लेकिन शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ। यह अलग वस्तु की अनुभूति हो। जैसे स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाला शरीर अलग अनुभव करता है। कैसे करता है? ऐसे जो आत्मा का शरीर वस्त्र है, मैं वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूँ, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो। जब चाहे देह भान रूप वस्त्र को धारण करे, जब चाहे इस वस्त्र से न्यारे अर्थात देह भान से न्यारे स्थिति में स्थित हो जाए, ऐसे न्यारेपन का अनुभव होता है। वस्त्र को मैं धारण करता हूँ, यह वस्त्र मुझे धारण करता है। चैतन्य कौन है, मालिक कौन? तो एक निशानी न्यारेपन की अनुभूति। अलग होना नहीं, लेकिन मैं हूं ही अलग। आत्म अनुभवी बनो और चलते फिरते अपने ज्योति स्वरूप का अनुभव करो। जैसे भक्तों को व आत्मज्ञानियों को व कोई कोई परमात्म ज्ञानियों को दिव्य दृष्टि द्वारा ज्योति बिंदु का साक्षात्कार होता है, तो साक्षात्कार अल्पकाल की चीज है। साक्षात्कार कोई अपने अभ्यास का फल नहीं, यह तो ड्रामा में पाठ या वरदान है। लेकिन एवरेडी अर्थात साथ चलने के लिए समान बनी हुई आत्मा साक्षात्कार द्वारा आत्मा को नहीं देखेगी, लेकिन बुद्धि योग द्वारा सदा स्वयं के साक्षात ज्योति बिंदु स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेगी। साक्षात स्वरूप बनना सदा काल का है, असाक्षात्कार अल्पकाल का। साक्षात स्वरूप आत्मा कभी भी यह नहीं कह सकती कि मैंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, मैंने देखा नहीं है। लेकिन यह वह अनुभव द्वारा साक्षात रूप की स्थिति में स्थित रहेगी। जहाँ साक्षात स्वरूप होगा, वहाँ साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है। ऐसे साक्षात आत्मा स्वरूप की अनुभूति करने वाले अथॉरिटी से निश्चय कहेंगे, मैंने आत्मा को देखा तो क्या, लेकिन अनुभव किया है। क्योंकि देखने के बाद भी अनुभव नहीं किया, तो फिर देखना कोई काम का नहीं। वैसे साक्षात आत्म अनुभवी चलते फिरते अपने ज्योति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। फुर्सत मिली और मूल वतन में चले गए। समान आत्मा अर्थात एवर रेडी आत्मा साकारी दुनिया और साकारी शरीर में होते हुए भी बुद्धि योग की शक्ति द्वारा सदा ऐसा एवर अनुभव करेगी कि मैं आत्मा चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे मूल वतन में वहां ही बाप के साथ रहती हूँ। सेकंड में सूक्ष्म वतन वासी, सेकंड में मूल वतन वासी, सेकंड में साकार वतन वासी हो कर्म योगी बन कर्म का पाठ बजाने वाली हूँ। लेकिन अनेक बार अपने को पाप के साथ सूक्ष्म वतन और मूल वतन में रहने का अनुभव करेंगे। फुर्सत मिली और सूक्ष्म वतन व मूल वतन में चले गए। ऐसे सूक्ष्म वतनवासी मूल वतनवासी की अनुभूति करेंगे। जैसे कार से फुर्सत मिलने के बाद घर में चले जाते हैं, दफ्तर का काम पूरा किया तो घर में जाएंगे और दफ्तर में ही बैठे रहेंगे। ऐसे वैरायटी आत्मा बार बार अपने को अपने घर की निवासी अनुभव करेगी। जैसे घर सामने खड़ा है, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहाँ। साकारी वतन में कमरे से निकलकर मूल वतन में चले गए। चलते फिरते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं। बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। समान आत्मा बंधन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव करेगी जैसे उड़ता पंछी बन ऊंचे से ऊंचे उड़ते जा रहे हैं और ऊंची स्थिति
रूपी स्थान पर स्थित होते अनुभव करेंगे कि सब नीचे है, मैं ऊपर हूँ। जैसे विज्ञान की शक्ति द्वारा स्पेस में चले जाते हैं तो धरनी के आकर्षण नीचे रह जाता है और स्वयं आप सबसे ऊपर अनुभव करते हो, सदा हल्का अनुभव करते हैं। साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वयं को विकारों के आकर्षण और प्रकृति के आकर्षण सबसे परे उठती हुई स्टेज अर्थात डबल लाइट स्वरूप अनुभव करेंगे। उड़ने की अनुभूति सब आकर्षण से परे ऊंची है, सर्व बंधनों से मुक्त है। इसी स्थिति का अनुभव होना अर्थात उड़ती ऊंची उड़ती कला व उड़ती हुई स्थिति का अनुभव होना। चलते फिरते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, आप भी बिंदु मैं भी बिंदु, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। समान आत्मा को यह अनुभव ऐसा स्पष्ट होगा जैसे देख रहे हैं। अनुभूति नेत्र द्वारा देखना, दिव्य दृष्टि द्वारा देखना, ये भी स्पष्ट समझा। ऐसे तो विस्तार बहुत है, फिर भी तार में थोड़ी सी निशानियां सुनाई। वैसे वह रेडी हो अर्थात अनुभवी स्वरूप हो, साथ जाने के लिए तैयार हो या कहेंगे अभी अर्जुन यह रह गया है। ऐसी अनुभूति होती है बस सेवा में इतनी बिजी हो गए हो जो घड़ी भूल जाता है। सेवा भी इसलिए करते हो कि आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिलावे। यह मेरी देह नहीं लेकिन सेवा अर्थ अमानत है। बाप दादा त्याग मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा त्याग स्वरूप है, लेकिन जैसे भाग्य को सुनाया ना, एक बाप के बच्चे होते एक जैसा भाग्य का वर्षा मिलते, संभालने और बढ़ाने के आधार पर नंबर बन जाते हैं। तो ऐसे त्याग मूर्त तो सभी बने हैं, इसमें भी नंबरवार है। त्याग किया और ब्राह्मण बने, लेकिन त्याग की परिभाषा भरी कोई है। कहने में तो सभी एक बात कहते हैं कि तन मन धन संबंध का त्याग कर दिया, लेकिन तन का त्याग अर्थात देह के भान का त्याग, देह के भान का त्याग हो गया व हो रहा है। त्याग का अर्थ है किसी भी चीज को व बात को छोड़ दिया, अपने मन से किनारा कर दिया, अपना अधिकार समाप्त हुआ। जिसके प्रति त्याग किया वह वस्तु उसकी हो गई। जिस बात का त्याग किया फिर उसका फिर संकल्प भी नहीं कर सकते, क्योंकि त्याग की हुई बात, संकल्प द्वारा प्रतिज्ञा की हुई बात फिर वापस नहीं ले सकते। जैसे हद के सन्यासी अपने घर संबंध का त्याग करके चले जाते हैं, अगर फिर वापस आ जाए तो सुख का क्या कहा जाएगा। नियम प्रमाण वापस नहीं आ सकते। ऐसे आप ब्राह्मण बेहद के सन्यासी का त्यागी हो। आप त्याग मूर्तियों ने अपने इस पुराने घर अर्थात पुराने शरीर, पुराने देह का भान त्याग किया, संकल्प किया कि बुद्धि द्वारा फिर से कभी इस पुराने घर में आकर्षित नहीं होंगे, संकल्प द्वारा फिर वापस नहीं आएंगे। पहला पहला यह त्याग किया, इसलिए तो कहते हो देह सहित देह के संबंध का त्याग, देह के भान का त्याग। तो त्याग किए हुए पुराने घर में फिर वापस तो नहीं आते जाते हो। वायदा क्या किया, तन भी तेरा कहा या सिर्फ मन तेरा कहा। पहला शब्द तन आता है, जिसे तन मन धन कहते हो, देह और देह के संबंध कहते हो। तो पहला त्याग क्या हुआ, इस पुराने देह के भान में से स्मृति अर्थात किनारा, ये पहला कदम है त्याग का। जैसे घर में घर की सामग्री होती है, ऐसे इस देह रूपी घर में भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियां ही सामग्री है। तो घर का त्याग अर्थात सर्व का त्याग। घर को छोड़ा लेकिन कोई एक चीज में ममता रह गई तो उसको त्याग कहेंगे। ऐसे कोई भी कर्मेंद्रिय अगर अपनी तरफ आकर्षित करती है तो क्या उसको संपूर्ण त्याग कहेंगे। इसी प्रकार अपनी चेकिंग करो, ऐसे अलबेले नहीं बनना कि और तो सब छोड़ दिया
बाकी कोई एक कर्म इंद्रिय विचलित होती है, वह भी समय पर ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई एक कर्म इंद्रियों की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, एक स्थिति में स्थित होने नहीं देगी, नंबर वन जाने नहीं देगी। अगर कोई हीरे जवाहर महल माड़ियाँ छोड़ दे और सिर्फ कोई मिट्टी के फूटे हुए बर्तन में भी मोह रह जाए, तो क्या होगा? जैसे हीरा अपनी तरफ आकर्षित करता है, वैसे हीरे से भी ज्यादा फूटा हुआ बर्तन उसकी तरफ उसको अपनी तरफ बार बार आकर्षित करेगा, न चाहते बुद्धि बार बार वहां भटकते रहेगी। ऐसे कोई अगर कर्मेंद्रियों के आकर्षण रही हुई है तो श्रेष्ठ पद पाने से बार बार नीचे ले आएगी, तो पुराने घर और पुरानी सामग्री सबका त्याग चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि यह तो बहुत थोड़ा है, लेकिन यह थोड़ा भी बहुत कुछ गंवाने वाला है। संपूर्ण त्याग चाहिए। इस पुराने देह को बाप दादा द्वारा मिली हुई अमानत समझो। सेवा अर्थ कार्य में लगाना, यह मेरी देह नहीं लेकिन सेवा अर्थ अमानत है। जैसे मेहमान बन देह में रहे, थोड़े समय के लिए बाप दादा ने कार्य के लिए आपको यह तन दिया, तो आप क्या बन गए? मेहमान। मेरेपन का त्याग और मेहमान समझ महान कार्य में लगाओ। मेहमान को क्या याद रहता है? असली घर याद रहता है या उसी में फंस जाते हो? तो आप सबका शरीर रूपी घर भी रिश्ता स्वरूप है, फिर दिखता स्वरूप है, उसको याद करो। इस पुराने शरीर ऐसे ही निवास करो जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते। कर्म के लिए आधार लिया और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। न्यारेपन के ऊपर की ऊंची स्थिति में से नीचे साकार कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करने के लिए आओ। इसको कहा जाता है मेहमान अर्थात महान। ऐसे रहते हो, त्याग का पहला कदम पूरा किया है। देह के बंधन से मुक्त अर्थात जीवन मुक्त राज्य अधिकारी। त्याग का पहला कदम देह भान का त्याग। जब देह के भान का त्याग जाता है तो दूसरा कदम देह के सब संबंध का त्याग। जब देह का भान चला जाता है तो क्या बन जाते हो? आत्मा, देही व मालिक। देह के बंधन से मुक्त अथवा जीवन मुक्त राज्य अधिकारी। जब राज्य अधिकारी बन गए तो सब प्रकार चिंता समाप्त हो जाती है, क्योंकि देह के दास से देह के मालिक बन गए। ऐसे अंतर अनुभव किया ना, दासपन छूट गया। दास और अधिकारी दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। दासपन की निशानी है मन से चेहरे से उदास होना। उदास हो निशानी है दासपन की, और अधिकारी अर्थात स्वराज अधिकारी की निशानी है तन मन तन से सदा हर्षित। दास सदा अपसिट होगा, राज्याधिकारी सदा सिंहासन पर सिट होगा। 10 छोटी सी बात में सेकंड में कंफ्यूज हो जाएगा। अधिकारी सदा अपने को कंफर्ट में अनुभव करेगा। इन निशानियों में अपने आप को देखो, मैं कौन? दास, अधिकारी। कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति भी, कोई भी व्यापक वायुमंडल शांत से परे था तक से नीचे उतारने द्वारा तो नहीं बना देते, अर्थात शांत से परे परेशान तो नहीं कर देते। तो दास अर्थात परेशान और अधिकारी अर्थात सदा मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक स्थिति में शान में स्थित होगा। परिस्थिति व व्यक्ति वैभव में शान में रह मौज देखता रहेगा। दास आत्मा सदा अपने को परीक्षाओं की मझधार में अनुभव करेंगे। अधिकारी आत्मा मानजीवन नैया को मजे से परीक्षाओं की लहरों में खेलते खेलते पार करेगी। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे। सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहते हुए ड्रामा के हर दृश्य को देखते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी होती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। हीरो पार्टधारी के साधारण पार्टधारी बन जाते हैं। साक्षीपन की स्थिति सदा ही डबल हीरो बनाती है। एक ही हीरे समान बनाती है और दूसरा हीरो पार्टधारी बनाती है। साक्षीपन अर्थात देव से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। देह से भी साक्षी मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली करने वाले नहीं। इसी साक्षी स्थिति सदा रहती है।
साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है कि साक्षी स्थिति में किसी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात आ नहीं सकती। यह है मूल अभ्यास। यही साक्षी स्थिति का पहला और लास्ट पाठ है, क्योंकि लास्ट में जब चारों ओर हलचल होगी उस समय साक्षी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। तो यह पाठ पक्का करो। अच्छा, जैसे जैसे मुरलीधर की मुरली का नशा चढ़ जाता है, वैसे वैसे अपने को इस धरनी और देह से ऊपर उठता हुआ अनुभव करेंगे। आज मुरलीधर बाप अपने मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं कि कितना मुरलीधर बाप से स्नेह और कितना मुरली से स्नेह। मुरली के पीछे कैसे मस्त हो जाते हैं। अपनी देह की सुध बुध फुलदेही बन जा विदेही भाव से सुनते हैं। जरा भी देहधारी स्मृति की सुध बुध नहीं। इस विधि से मस्त हो कैसी खुशी में नाचते हैं। स्वयं को भाग्य विधाता बाप के सम्मुख पद्मापदम भाग्यवान समझ रूहानी नशे में रहते हैं। जैसे जैसे ये रूहानी नशा मुरलीधर की मुरली का नशा चढ़ जाता है, तो अपने को इस धरनी और देह से ऊपर उड़ता हुआ अनुभव करते हैं। मुरली की तान से अर्थात मुरली की सांस रास से मुरलीधर बाप के साथ अनेक अनुभवों में चलते जाते। कभी मूल वतन, कभी सूक्ष्म वतन में चले जाते, कभी अपने राज्य में चले जाते, कभी लाइट हाउस माइट हाउस बन इस दुखी अशांत संसार की आत्मा को सुख शांति की किरणें देते। रोज तीनों लोगों की सैर करते। किसके साथ? मुरलीधर बाप के साथ। मुरलीधर सुन सुन मुरली सुन सुन अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते। मुरलीधर की मुरली के साथ से अविनाशी दुनिया के मिलते ही मन तंदुरुस्त हो जाता है। मस्ती में मस्त हो बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं। बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे विधि पूर्वक मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे थे। एक ही मुरली द्वारा कोई राजा कोई प्रजा बन जाता है, क्योंकि विधि द्वारा सिद्धि होती है। जितना जो विधि पूर्वक सुनते हैं उतना ही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।